गाफिल बंदे की पहली अलामत ये होती है कि वो दुनियावी कामों में चुस्त होता है और अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी में सुस्त होता है। यानी नमाज के वक्त तो उसे नींद सताती है, परेशानी होती है, लेकिन अगर किसी जगह माल मिल रहा हो, पैसे मिल रहे हो, वहाँ जाना हो तो फिर उसे कोई चीज़ भी तंग नहीं कर। दुनियावी कामों में चुस्त होगा, पहली अलामत गफलत की। और गफलत की दूसरी निशानी ये है कि इंसान गुनाह के कामों को मामूली समझने लग जाता है। आप देख लें कि सैकड़ों बीसियों गुनाहों का बोझ हमारे सरों पे होता है, लेकिन कोई हमारा दबदबा है, कोई हमारी गुफ्तगू है, कोई हमारे जुमलों में खुद पसंदी है। फिर तीसरी बात, जब बंदा बहुत ज्यादा गाफिल हो जाता है फिर एलानिया गुनाह करने लगता है। एक गुनाह फिर उसका इजहार गुनाह। अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी सारी उम्मत को माफी मिल जाएगी सिवाय उन लोगों के जो एलानिया गुनाह करते हैं। ये बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद। नहीं तो गाफिल बंदे की चौथी अलामत ये होती है कि वो फजूल कामों में वक्त बड़ा ज़ाया करता है। फजूल याद में इधर बैठे हैं, उधर बैठे हैं, यहाँ गपशप हो रही है, वहाँ मोबाइल देखा जा रहा है, फिर कुछ टाइम मिला है तो फिर कहीं दूर दराज किसी होटल पे खाना खाने चले गए, फिर कुछ टाइम मिला तो चलो निकलते हैं ज़रा कोई हफ्ता सैर कर आते हैं। गाफिल बंदे की अलामत है वक्त का ज़ाया करना और फजूल कामों में ज़ाया करना और बिला वजह ज़ाया करना। और फिर इसी तरह गफलत की पांचवी अलामत यह है कि अगर बंदे को दुनिया से पूरा प्यार हो जाए, यानी शब कदर में भी आके कहता है या अल्लाह कभी पैसे दे देना, शब बरात वाले दिन भी कहता है कि मालिक अगर कभी कोई ऐसा सबब लग जाए ना, यानी बैतुल्लाह शरीफ के सामने खड़े होके भी अगर इसने माल ही मांगना है, वहां भी इसने यही सवाल करना है, हुब्बे दुनिया इतनी गालिब आ जाए, तो ये गाफिल होने की अलामत है। फिर इसी तरह जो बंदा रब करीम को जानता नहीं ना, वो भी गाफिल हो जाता है। एक तो जो ये नहीं ना जानता कि रब करीम सजा देगा, वो मुझे देख रहा है, उसे ना ऊँग आती है ना नींद आती है, जो इसकी मार्फत नहीं रखता कि मेरा रब हर वक्त मुझे देख रहा है, वो भी गाफिल हो जाता है। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बहुत बड़ा मुजरिम था एक बंदा, बहुत बड़ा गुनाहगार था, बुत को पूछता था, थक गया, सारी रात बुत के सामने खड़ा था, माज़अल्लाह या सनम या सनम या सनम कहते, थक गया, नींद आ गई, ऊँग आ गई। जब पूरी तरह नींद आ गई और दिमाग पे नींद कब्जा करने लगी तो उसके मुंह से निकल गया, सनम सनम कह रहा था ना, निकल गया या समद, ओ बेनियाज मालिक। रब करीम ने फरिश्तों से फरमाया दौड़ के जाओ, जो कहता है इसे दे दो। फरिश्ते कहने लगे मालिक तो बुत को पुकार रहा था, उसने तो गलती से नाम लिया है। फरमाया मुझे नहीं पता, लेकिन देखो ना उसने मुझे पुकारा तो है ना, कितनी देर से झूठे को पुकार रहा था, इसका मामला हल नहीं हुआ। अब अगर सच्चे को पुकारने पे भी हल ना हुआ तो फर्क क्या रह जाएगा, दे दो जो मांगता है।